आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पिरिट बोर्ड के बारे में। इसे टॉकिंग बोर्ड भी बोलते हैं और इसके अलग अलग नाम हैं। इस बोर्ड का यूज़ होता है स्पिरिट को बुलाने के लिए, या कोई भी डार्क पावर हो या कोई पॉजिटिव सोल हो, किसी भी डेड पर्सन की किसी भी आत्मा को इस बोर्ड के थ्रू बुलाया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस स्पिरिट बोर्ड के बारे में बताऊंगा। ये जो स्पिरिट बोर्ड है इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ABCD जनरली इंग्लिश में लिखे होते हैं, और इसमें नंबर्स भी होते हैं। 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर्स भी मेंशन होते हैं, और इसमें यस और नो लिखा होता है। यानी जब कोई स्पिरिट जब आ जाती है तो कॉइन जनरली यूज़ किया जाता है इसमें, और जो कॉइन होता है वो यस पे चला जाएगा। इस कॉइन के ऊपर उंगलियां रखनी पड़ती है। 2 या 3 लोग हो सकते हैं, या 10-11 भी हो सकते हैं, और इससे जनरली रात को यूज़ किया जाता है 12 बजे के बाद। और अगर कोई स्पिरिट एंटर नहीं हो रहा है तो कॉइन नो पे आ जाएगा। और इसमें हेलो और गुड बाय भी लिखा होता है। और इस टेक्निक का यूज़ जो है बहुत पहले से ही यूज़ होता है। इसमें किसी भी डेड पर्सन की स्पिरिट को बुलाया जा सकता है, या किसी भी ब्लैक पावर को, डार्क पावर को बुलाया जा सकता है। 1886 में ये बहुत पॉपुलर था, और 1886 में ऐसा माना जाता था, जो भी इसे यूज़ करते थे, कि स्पिरिट से इससे फास्टर कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यानी बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। यानी जो भी आत्माएं हमारे आसपास हैं उन्हें बुलाया जा सकता है स्पिरिट बोर्ड के थ्रू। पर साइंटिफिकली अगर देखा जाए, कई साइंटिस्ट इसे क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। अगर ये कॉइन मूव भी करता है स्पिरिट बोर्ड में, तो वो सिर्फ हमारी थॉट पावर से मूव करता है। यानी हमने जो इसमें अपनी फिंगर्स रखी होती है कॉइन पे, तो जो कॉइन मूव होता है वो मूव होता है मतलब अनकॉन्शियस वे में। यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड में मूव होता है, और साइंटिफिक तरीके से इसे नहीं माना जा सकता। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसे मानते भी हैं। कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे मानती है। आपको बताएं, इसका जो स्पिरिट बोर्ड है ये इसलिए भी डेंजरस माना जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स आ जाते हैं, कई ऐसे डेविल्स आ जाते हैं, या ऐसे डार्क पावर्स आ जाती हैं जो एक बार अगर आ जाए तो वापस नहीं जाती हैं। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे कई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व भी की गई हैं। इस इफेक्ट को पर कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक आइडोमोटर प्रोसेस होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है अनकॉन्शियस वे में। इसके बारे में आपको ये हैरानी की बात होगी, इसके बारे में माइकल फैराडे ने भी बताया था। माइकल फैराडे वही जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, जिन्होंने EMF के बारे में बताया था, और जिन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो माइकल फैराडे ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, बल्कि उन्होंने इसमें एक लॉ भी दिया था। उन्होंने ये 1853 को बताया था। पर फिर भी कई स्पिरिट बोर्ड जो होते हैं कई लोग यूज़ करते हैं, कई जादूगर यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो किसी भी स्पिरिट से बात कर सकते हैं। और इसमें कई इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार हो भी रही है, इसमें कई चीज़ें सामने आ भी रही हैं। जैसे कि इसमें कई बार ऑब्जर्व किया गया है, कई लैबोरेटरीज़ में कई बार ऑब्जर्व किया गया है, कई हाउस में जिन्होंने खुद इस स्पिरिट बोर्ड को यूज़ किया वो मानते हैं कि इससे स्पिरिट आते हैं। और अगर रात को इसका यूज़ किया जाए तो रात को बहुत ज़्यादा आत्माएं आती हैं, और काफ़ी डार्क पावर्स जो होती हैं, मतलब जो नेगेटिव सोल जिनको कहा जाता है, किसी भी डेड आदमी की जो आत्मा होती है वो आती है। उन्हें बुलाना तो बहुत आसान है, पर उन्हें भेजना बहुत मुश्किल है। ऐसा कई ऑब्जर्वेशन इसमें की गई है। प्रोफेसर जो है टीरेंस हाइंस ने, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। उन्होंने एक बुक भी लिखी। सोचिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट ने स्पेशल स्पिरिट बोर्ड पे एक किताब भी लिखी है, जिसमें जो एक पैरानॉर्मल जो है बुक है, उन्होंने 2003 में लिखी थी। और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो स्पिरिट बोर्ड है उसमें सच में स्पिरिट आ भी सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि स्पिरिट नहीं आते हैं, फिर भी ऑब्जेक्ट यानी वो कॉइन जो होता है स्पिरिट बोर्ड में वो मूव होता है। इस पे अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, पर काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो इसे मानते भी हैं। और स्पिरिट को इससे बुलाना तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया, पर उन्हें भेजना बहुत मुश्किल होता है। इसे ऐसा भी माना जाता है कि इसका यूज़ करने से माइंड पे असर पड़ सकता है, यानी आदमी पागल भी हो सकता है, यानी उसके माइंड पे असर हो सकता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी आ भी सकती है। और इस पर कई बुक्स लिखी हुई हैं, कई लाइब्रेरी में इसके लिए आपको काफ़ी बुक्स भी मिलेंगी। इसके लिए अलग से स्पेल्स भी होते हैं, कई स्पेल का यूज़ करके स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, और जो स्पिरिट्स आते हैं वो स्पिरिट बोर्ड में जो है बातचीत करते हैं। पर इसमें अभी तक क्या सच्चाई है या
क्या इसमें ऐसा साइंटिफिक रीज़न है जो कि छिपा हुआ है? अभी इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन, कई साइंटिस्ट और जो इसे यूज़ करते हैं वो अभी भी इस पे एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या है आखिर इस स्पिरिट बोर्ड के पीछे। पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी इसलिए है क्योंकि स्पिरिट से बात करना यानी कुछ बिल्कुल डिफरेंट इसमें देखने को मिलता है। और स्पिरिट बोर्ड में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, क्या-क्या इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। मैं हूं आदित्य शर्मा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।